राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी रिक्वेस्ट पे मैं सॉक्स बना के लेके आई हूँ और ये बहुत ही इजी है और बहुत प्यारी इसकी फिटिंग आती है। आप देख सकते हो पीछे से कितनी अच्छी फिटिंग है। और ये देखिए, तो ये मैंने 8 और 9 नंबर के लिए बनाई है। अगर आपको यही जराब सॉक्स जो है आपको 6 से 7 नंबर के लिए बनानी है तो आधा इंच या पौना इंच पीछे हो जाती है, छोटी हो जाती है। अगर आपका पैर मोटा है और छोटा है तो आपको इतने ही फंदे डालने पड़ेंगे, यानी कि 56 फंदे मैंने इसमें डाले। 56 फंदों से शुरू किया। अगर आपका पैर पतला है, लंबा ज़्यादा है, तो आपको 50 फंदे डाल के उसकी लेंथ लंबी करनी है। जैसे मेरे पास कमेंट आते हैं कि भी ज़्यादा बड़ा पैर है तो जी क्या ज़्यादा फंदे डलेंगे? ऐसा नहीं है, पैर की मोटाई के ऊपर भी फ़र्क होता है। अगर आपका पैर ज़्यादा भारी है तो आपके फंदे ज़्यादा डलेंगे, आपका पैर थोड़ा पतला है तो फंदे कम डलेंगे। सिर्फ आपकी लंबाई के ऊपर होता है, पैर कितना लंबा है उसी हिसाब से, ठीक है ना। तो कईयों का पैर बहुत छोटे होते हैं लेकिन हैवी होता है पैर, तो उसकी लेंथ आपको छोटी करनी पड़ेगी। तो ये जो लेंथ है मेरी, यहाँ से मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो केबल डाली है सिर्फ ये इस तरीके से, अभी ये बहुत खींचेगी मैंने, ये देखिए 6.5 इंच के करीब आ रही है खींच के, इस तरह से और भी। तो ये जो बूट होता है हमने जैसे 7 8 9 8 और 9 के लिए बनाया, तो ये 10 तक भी पहुंच सकता है। अगर थोड़े दिन में ऊन कहीं खुल जाती है तो बड़ा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा अक्सर केबल शूज़ थोड़े लूज़ हो जाते हैं तो वो बड़े भी हो जाते हैं, तो इसलिए हम 2 नंबर बोलते हैं। तो ये 8 और 9 नंबर के लिए हमने बनाया है। तो इसका जो लेंथ है ये देखिए, यहाँ से ये देखिए पूरा 10 के करीब जा रहा है, ठीक है ना। और इसकी चौड़ाई भी हमने अच्छी रखी है, ये और भी बड़े, ये देखिए कितना खुला और भी ऐसे आ जाएगा। ये देखिए लंबा भी काफ़ी है। सिर्फ हमने इस पर पहनाया, मैं इसे पैर में ही पहना कर पिक डाल ली है, आपने देखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इस सॉक्स के लिए हमने इसे 10 नंबर से बनाया है। ये देखिए 10 नंबर। और इस सॉक्स वाली ऊन ली है, वर्धमान की ऊन है ये, बहुत ही मजबूत होती है, तभी ये सालों साल चलती है, कभी फटती नहीं है जराब, ठीक है। रंग हल्का हो जाएगा लेकिन जराब जो आपकी फटेगी नहीं, ये गारंटी है, क्योंकि मैंने भी यूज़ की है। मेरे पास 10-15 साल तक की पुरानी जराबें हैं जो अभी तक फटी नहीं हैं। लेकिन उस टाइम वर्धमान की ऊन नहीं मिलती थी, हमने शिमला से मंगाई थी। तो अब तो वर्धमान में भी मिलती है, तो आप लेके बना सकते हैं। तो हम इसे सिंगल ऊन से ही इस तरीके से 56 फंदे डाल लेंगे। अगर आपको कोई डबल से डालना है तो आप डबल से भी डाल सकते हो। तो ये देखिए 56 फंदे डाल ली हमने, और इसको एक उल्टा एक सीधा बनाएंगे। इससे एक सीधा उल्टा बनाते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर लंबा, तो ये इलास्टिक की तरह हो जाता है, फिटिंग अच्छी आती है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होता। तो ये हम 10 नंबर से पूरा बना रहे हैं क्योंकि ऊन मोटी है। एक सीधा ऐसे पीछे की तरफ ऊन को आगे किया और एक उल्टा, तो ऐसे हम बना लेंगे। दोनों तरफ से जो सीधा है वो सीधा बुना जाएगा, जो उल्टा है वो उल्टा। तो एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाकर पहले तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बॉर्डर हमारा बनके तैयार हो गया। ये हमने 20 लाइनों का जो है बॉर्डर बनाया है। आप बॉर्डर जितना बड़ा चाहे बना सकते हैं, लेकिन 20 जैसे 3 उंगलियों के हिसाब से 4 उंगलियों तक आप बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से इसी तरीके से शॉर्ट वाली सॉक्स बनाई है, आजकल सब यही पसंद करते हैं। और यहाँ से ठंड बहुत लगती है इसलिए हमने छोटी वाली नहीं बनाई, पूरी ही बनाई है। तो ये देखिए इतना बॉर्डर जितना ये था उतना ही बना लिया है। अब हमने ये देखिए केबल शुरू करनी है सेंटर की। ये 12 फंदों की हमारी केबल है, और यहाँ से यहाँ हमारे ये जो फंदे हैं, यहाँ से यहाँ 22 फंदे हैं, और यहाँ से यहाँ भी हमारे 22 फंदे हैं, और बीच में हमारी 12 फंदों की केबल है। और ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा अलग से, यहाँ तक ये लाइन दिख रही है ना, फंदे उठाए हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हमने, यानी कि 16 सिलाइयाँ तक केबल एक साथ डलेगी। उसके बाद हम बाद में देखेंगे कैसे बनाना है। तो मैं 22 फंदे इधर के अलग कर लेती हूँ और इधर के 12, ये देखिए सीधे उल्टे बनेंगे। तो ये डार्क शेड की ऊन है, तो इसमें हम अगर मार्कर लगा लें तो हमें अलग से नज़र आ जाता है, क्योंकि पहली सिलाई हमारी सीधी जाएगी और
उल्टी तरफ से हमारी इधर के फंदे सीधे होंगे, इधर के बीच के उल्टे होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सीधा उल्टा है ना, और ये हमारी सीधी सीधी सिलाई है। तो देखिए आप पहले बिना बुना फंदा ऐसे लेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 और ये 22 के बाद यहाँ पर हम मार्कर लगा लेंगे, जिससे क्योंकि डार्क शेड में मुझे कम दिक्कत होती है इसलिए मैं लगाती हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से हमारे 12 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 की केबल डलेगी। तो दूसरा मार्कर लगा लिया हमने। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। बाकी के 22 फंदे हम इसी तरह सीधे, यानी कि पूरी सिलाई हमारी सीधी है, सीधी साइड से, ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड से हमारी पूरी सिलाई सीधी होगी। उल्टी में थोड़ा सा नज़र नहीं आता, कई बार डार्क शेड में, लाइट में शेड में आ जाता है, तो ये हम सिलाई पूरी इसी तरीके से सीधी लास्ट के 22 फंदे ऐसे ही उतार लेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई हमने बना ली और सीधी ही बनी है, सिर्फ हमने निशानी के तौर पे मार्कर लगाए हैं, क्योंकि उल्टी तरफ से थोड़ा डार्क शेड में उल्टे उल्टों में हमें बीच के फंदे दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमने दोनों तरफ सीधे सीधे, ये जो 22 फंदे दोनों तरफ से सीधे ही बनेंगे, तभी इस तरीके से हमारी आएगी डिज़ाइन, ठीक है। तो ये 22 फंदे हम ऐसे ही सीधे बनाएंगे और बीच के फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए पहला फंदा बिना बुना लेना आपको, इस तरीके से आपने उतारा और पीछे कर दिया, और 22 फंदे सीधे इसी तरीके से बनाने हैं, और बीच में जो मार्कर के 12 फंदे वो हमारे उल्टे बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारा एक सिलाई सीधी और एक उल्टी बनेगी, और ये दोनों तरफ के हमारे दोनों तरफ से सीधे ही फंदे बनेंगे। तो ये देखिए हम मार्कर तक आ गए हैं, 22 फंदे हमारे हो गए हैं। तो मार्कर को हम इस तरीके से इसमें वापस ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ और उनको आगे करेंगे पहले और फिर मार्कर लगाएंगे हम, क्योंकि मुझको थोड़ी दिक्कत होती है डार्क शेड में बनाने में, ठीक है। अब ये 22 फंदे देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों तरफ से उल्टे उल्टे होंगे तो कई बार हमारी सिलाई पूरी सीधी ही उतर जाती है, इसलिए मार्कर ये रहेगा तो हमें याद रहेगा कि फंदे बीच के हमने 12 उल्टे ही बनाने हैं। तो इस तरीके से हमने 6 सिलाइयाँ बनानी है, उल्टी तरफ से बीच के फंदे उल्टे सीधे बनेंगे और दोनों तरफ ये देखिए उल्टे बना लिए, क्योंकि बीच में हमने केबल डालनी है। तो हर 6 सिलाई के बाद मेरी केबल जो है मैं उनको मोड़ूंगी, ठीक है ना। ये 12 फंदे उल्टे हो गए, उनको पीछे किया, मार्कर सिलाई में ऐसे ले लिया, 22 फंदे सीधे। तो देखिए सीधी साइड आ गए हैं, तो आप देखिए आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए ये जो उल्टी उल्टी लाइन दिख रही है आपको, ऐसी 3 लाइनें आनी चाहिए। ये देखिए जैसे ये ना 1 2 3, जब 3 लाइनें ऐसे बन जाएगी तो हमारी यहाँ पर केबल हम मोड़ेंगे। तो अभी हमारी एक लाइन ही बनी है, अभी हम ये सिलाई भी ऐसे बनाएंगे, यहाँ तक सीधे फंदे, ये पहली सीधी साइड की पूरी सीधी बनेगी, बस उल्टी साइड पे आपको यहाँ तक सीधे, बीच के उल्टे और फिर सीधे। इस तरीके से जब आपकी 3 लाइनें बन जाएगी, यानी कि 6 सिलाइयाँ पूरी हो जाएगी, फिर हम केबल मोड़ेंगे। तो हम ये 3 लाइनें ऐसे बनाकर फिर आते हैं कैसे केबल बनानी है। तो देखिए ऐसे आपको 3 लाइनें गिननी है, 1 2 3। तो ये जो 3 लाइनें हो जाएगी, जब हम यहाँ पर 12 जो फंदे हमारे सीधे आए हैं यहाँ पर हम केबल डालेंगे। तो यहाँ तक हम पहले सीधे सीधे फंदे बना लेते हैं और उसके बाद बीच में हम केबल डालेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि 3 लाइनों के बाद हमारी केबल डलेगी। तो यहाँ पर आप निशानी के तौर पर पहले से, अगर, क्योंकि बार बार आपको गिनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डार्क शेड में बना रहे हैं, अगर आप भी डार्क शेड में बना रहे हो, तो ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से सेफ्टी पिन या कोई भी चीज़ हम ऐसे लगा देंगे जिससे हमें पता चल जाए यहाँ पर हमारी ये तीसरी लाइन है। ये मैं सिर्फ आपको मतलब कि हेल्प के लिए बता रही हूँ,
बाकी आप गिन के बनाना चाहे बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से तीसरी जो लाइन है उसमें ऐसे सेफ्टी पिन लगा ली, तो मुझे आगे याद रहेगा कि ये 3 थी, इसके बाद में 3 गिनूँगी, क्योंकि बार बार मुझे नीचे से गिनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डार्क शेड है जैसे मैं बार बार कह रही हूँ। तो हम इस तरीके से हमने तीसरी लाइन पे लगा लिया है। और ये पहला फंदा बिना बुना लेके उनको पीछे करके 22 फंदे सीधे बना लेते हैं। फिर सेंटर में हम डालेंगे केबल। तो ये देखिए हमने 22 फंदे सीधे सीधे यहाँ बना लिए हैं। ये बीच के जो 12 फंदे हैं इसमें हमारी केबल डलेगी। केबल ऐसे डलेगी, देखिए जो सेंटर के 6 फंदे हैं, 3 इधर जा रहे हैं, 3 इधर जा रहे हैं, और ये इस तरीके से। तो आप केबल ज़रूरी नहीं है आपको ये डालने, कोई भी डाल सकते हो। अगर आपको ये सीखनी है तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाएं। अब यहाँ पर देखिए सीधे उल्टे फंदे अलग से दिख रहे हैं, ये हमारे सीधे सीधे दोनों तरफ से ऐसे अलग से हैं। तो अब हम यहाँ पर ये नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो क्या करना, हमने पहले 3 फंदे, ये देखिए बीच के जा रहे हैं ना ऊपर की तरफ, तो ये हम इस तरीके से 3 फंदे, आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हो निकाल के ऐसे, लेकिन ये डार्क ऊन है, निकल गया तो कई बार पता नहीं चलता, इसलिए मैं ऐसे सिलाई में ऐसे ले रही हूँ। 1 2 और ये 3 फंदे लेके मैंने पीछे की तरफ कर दिए, और 3 के बाद जो 3 फंदे उनको मैं पहले बना लूँगी इस तरीके से। 1 2 और ये 3, देखा ये ऐसे आ गया ना। अब ये मैंने पहले बना लिया, जो पीछे की तरफ है इनको मैं बाद में बनाऊंगी। तो ये हम इस तरीके से चाहे तो सिलाई में ले सकते हैं, या फिर ये जैसे मेरी ये केबल स्टिक है तो मैं इसी से भी बना सकती हूँ। तो इसको आगे की तरफ करके मैं देखिए 3 फंदे बाद में बनाऊंगी जो मैंने पीछे गिरा दिए थे। 1 और ये 2 और ये 3। तो ये हमारे ये शुरू के पीछे चले गए और सेंटर के ऊपर की तरफ आ गए। अब ये 6 फंदों का फिर हमने करना है। तो ये देखिए आप डिज़ाइन देख सकते हो, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, सेंटर के दोनों। तो ये हमें 3 फंदे ये जो हमारे हैं, इसको हम 1 2 और ये 3, जैसे हमने ये पीछे की तरफ डाले थे, इस बार हम इनको सेंटर वाले 3 फंदों को आगे की तरफ डाल देंगे, पीछे वाले फंदे 3 पहले बना लेंगे। 1 2 और ये 3 मार्कर निकाल के रख देते हैं, और ये बीच वाले फंदे हम बाद में ऐसे घुमाया और इनको हमने बना लिया। 1 2 और ये 3। तो आप देखिए एक इधर चला गया, एक इधर, और ये बाकी 22 फंदे हम इसी तरीके से सीधे बना लेंगे, और पीछे से ये सीधे ही बनेंगे और ये हमारे उल्टे बनेंगे। तो देखिए सीधे फंदे बना लिए हमने 22, और ये देखिए केबल मुड़ी हुई ना तो अलग से दिख जाएगा, इसलिए हमने यहाँ से अब मार्कर हटा दिया। तो उनको आगे करके 12 फंदे हम इसी तरीके से उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि 3 लाइनों के बाद हमने केबल, यानी कि 6 सिलाइयों के बाद हमने केबल मोड़नी है। उल्टी उल्टी जो लाइनें हमारी 3 लाइनें आ जाएगी। तो ये हमने एक बार केबल मोड़ लिया। इस डिज़ाइन में 2 बार केबल मुड़ेगी जब हमारा इतना बनेगा, जैसे अभी ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये 12 फंदे हम बीच के ऐसे उल्टे बनाकर आगे के फंदे सीधे बना लेते हैं। तो देखिए हमारी ये केबल इस तरीके से हमने बना ली। तो आपने देखा 1 2 3, जब 3 पूरी होगी थी जब हमने यहाँ पर केबल मोड़ी है। तो ये देखिए एक लाइन और आ गई है, तो इसलिए हमने सेफ्टी पिन लगा दी थी, जिससे कि हमें इसके बाद 3 लाइनें जब बन जाएगी तो फिर से हम केबल मोड़ेंगे। तो मैं अपना मार्कर ही लगा देती हूँ, मुझे अच्छे से नज़र आएगा, ठीक है ना। ये ज़रा बड़ी सेफ्टी पिन है, ये देखिए मैंने ऐसे लगा दिया है। तो ये अपनी सुविधा के लिए है, आप चाहे तो गिन के कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहेंगे फालतू की चीज़ें बताते हैं, लेकिन ये मुझको हेल्प करता है तो आपको भी हेल्प करेगा। ये देखिए हर बार हम ऐसे लगा देते हैं। तो अभी ऊपर की हमें दिख रही है एक ही लाइनें, तो बिना बुने भी आप बना लोगे लाइनें। तो आपकी 3 होते ही आपको केबल मोड़ना है। तो फिर से एक बन चुकी है, मैं फिर से बनाकर जब 3 लाइनें बन जाएगी, 6 लाइनें यानी कि 2 बना ली है ना मैंने केबल, एक में केबल डली, फिर पीछे से सीधी, तो यहाँ पर एक लाइन आ गई। ऐसी हमारी 3 लाइनें आएगी, फिर हम केबल मोड़ेंगे। तो ये देखिए अब हमारी यहाँ से हम सीधी सिलाई बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ निशानी थी
तो अब देखिए 1 2 3 3 लाइनें हमारी उल्टी उल्टी की आ रही है, आपको दिख रहा होगा 1 2 3। तो अब हमारी यहाँ पर केबल मुड़ेगी। तो बस यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये फंदे हम 22 फंदे बना लेते हैं और फिर सेंटर से केबल डालेंगे और ये जो मार्कर है उतार कर हम इस तीसरे वाली लाइन में लगा देंगे। तो इससे मेरे ईजी रहेगा। देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर 3 लाइनें आएगी तो केबल मुड़ेगी। तो चलिए ये तो आप गिन लीजिएगा। मैं यहाँ पर अब केबल मोड़ेंगे हम। अब हमारा केबल जैसे पहले मोड़ा था वैसा नहीं मोड़ेंगे, थोड़ा सा चेंज होएगा। 2 स्टेप में ये केबल ऐसे, जैसे एक बार यहाँ पर ऐसे गई है फिर इस तरीके से मुड़ेगी, इसलिए यहाँ पर केबल दूसरे तरीके से मुड़ेगी। और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइनों के बाद में हमारा सेंटर का बुनेगा। तो पहले हम केबल मोड़ लेते हैं। तो देखिए ये हमारी पहले ये बाद में बनाई थी, सेंटर की पहले बनाई थी। अब हमारी ये देखिए केबल अंदर की तरफ जाएगी, यानी कि ये जो घूम के 3 फंदे ये अंदर की तरफ जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, पहले 3 फंदे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 2 3 3 फंदे लेके हमने यहाँ पर पीछे की तरफ डाले थे, इस पर ये हमारे आगे की तरफ रहेंगे और सेंटर के फंदे पहले बुनेंगे हम इस तरीके से। पहले हमने सेंटर के बुने थे आगे की तरफ से, अब हम सेंटर के बुन रहे पीछे की तरफ से। 1 2 3, यानी कि बदल गया, पहले पीछे डाला थी 3 फंदे, अब हमने आगे की तरफ डाले। बस ये देखिए ऐसे मुड़ गया ना, आपको मुड़ता हुआ भी नज़र आया होगा। अभी 3 फंदे बना लेते हैं। थोड़ा यहाँ टाइट होता है, तो ये 6 फंदों का हमारा इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमने क्या करना है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो इधर से घूम रहा है इसे ऊपर की तरफ से लाना है। तो ये फंदे जो हमारे 3 फंदे सेंटर के, इनको अब हम पीछे की तरफ करेंगे। ये पीछे की तरफ कर दिए और इनको हम ऊपर की तरफ से करेंगे, क्योंकि ये हमारे, तो पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, पहले ये फंदे हमने आगे की तरफ कर दिए थे और ये पीछे की तरफ किए थे। अब हम ये इनको आगे की तरफ कर रहे हैं, इनको मतलब अपोजिट हो जा रहा है बिल्कुल। तो ये सेंटर के फंदे हम पहले पीछे की तरफ डाल देंगे और पीछे के फंदे हम पहले बुनेंगे। 1 2 और ये 3, ये देखिए बन गया ना। अब फिर ये हम फंदे जो पीछे गिराए हैं उनको हम बाद में बुनेंगे। तो 2 स्टेप में ये हमारा केबल इस तरीके से बनेगा। ये बन गया। अब फिर से 3 लाइनें हो जाएंगी हमारी जब हमारी केबल मुड़ेगी। ये देखिए फिर हम इस तरीके से मुड़ेंगे जैसे हमने पहले। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, जो पहले, अब ये देखो सेंटर में आ गए तो ऐसे जाएगा। आप 1-2 बार बना लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक बार बाहर की तरफ, फिर एक बार अंदर की तरफ, फिर एक बार बाहर की तरफ, फिर एक बार ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अभी बाकी के फंदे हम 22 फंदे बना लेते हैं सीधे सीधे, और पीछे से तो आपको पता ही उल्टे बनेंगे। और ये लाइनें हमारी टोटल 1 2 3 4 5 6 हो चुकी हैं, क्योंकि 3 के बाद, तो 2 लाइनें बनाने के बाद हम इसको अलग अलग करेंगे। तो 8 लाइनें तक बना लेते हैं हम पहले। तो ये देखिए हमें यहाँ तक बनाना था, तो यहाँ तक हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हो गई है। तो यहाँ पर हम, ये देखिए अलग से आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा बन चुका है। ये हमारी 8 लाइनें हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये ऊपर 8। अब हमें यहाँ के फंदे अलग करने, यहाँ के फंदे अलग करने, बीच का अलग से बनाना है। तो देखिए ध्यान से, अब ये हमारा भी ऐसे लगा रहेगा, क्योंकि हमें केबल का ध्यान रखना है। तो हम थोड़ा यहाँ किनारे पे लगा लेंगे क्योंकि बीच का बनाएंगे। तो पहले हम 14 फंदे बुनेंगे। एक फंदा हमारा सिलाई में बिना बुना लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
ये जो 14 फंदे बनाए हैं बाद में इसे सेफ्टी पिन में रख लेंगे। अभी हमने इस केबल के दोनों तरफ 8-8 फंदे रख के बीच की एक पट्टी हमारी बनेगी। तो यहाँ पर हम मार्कर लगा लेते हैं कि हमें ये फंदे बाद में सेफ्टी पिन में करने हैं। तो आगे के हम फंदे 8 बुन लेते हैं। 1 2 3। तो देखिए 14 फंदे ये हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 फंदे गिने मैंने और यहाँ पर मार्कर लगा दिया। 1 2 3 4 8 फंदे मेरे ये हैं, ठीक है ना। ये 22 फंदे थे हमारे और ये 12 फंदे हैं। इनको हम केबल वाले को इसी तरीके से सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट में 12। ये केबल वाले फंदे हमने 12 बना लिए और यहाँ से हम 8 फंदे बनाएंगे। ये जो हमारे मार्कर के इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये जो हमारा ये फंदे बीच के ये बनाने हैं। अब ये जो पीछे के 14 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 इनको हम सेफ्टी पिन में निकाल लेंगे और ऐसे इनको निकालेंगे, सिर्फ बीच का हम बनाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से निकाल के सेफ्टी पिन में ले लेते हैं, या किसी आप धागे में ले सकते हो या फिर जैसे भी आपको सुविधा हो, ठीक है ना। मैंने सेफ्टी पिन में ले लिए हैं और इनको लॉक कर दिया, ठीक है ना। अब यहीं से हम ये ऐसे बनाए ना हमने, यहीं से वापस हो जाएंगे और ये उल्टी सिलाई पे ये सीधे फंदे बनेंगे। 8 ये सीधे बनेंगे, ये 8 ये बीच के 12 जो है हमारे फंदे ये उल्टे ही बनेंगे, यानी कि चलेगा इसी तरीके से। तो यहाँ मार्कर पे आके इन फंदों को भी हम इसी तरह सेफ्टी पिन में ले लेते हैं और बीच के फंदे बनाएंगे। तो पहला फंदा यहाँ पर भी बिना बुना लेना है, इस तरीके से चेन स्टिच आनी चाहिए जैसे ये आ रही है, पीछे कर देंगे और एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हमारे सीधे बनेंगे और बीच के ये उल्टे बनकर ये हमारे 8 फंदे सीधे बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 फंदे बना लिए, ये नहीं बनाएंगे हम, इनको हम सेफ्टी पिन में ले लेते हैं और यहीं से हम वापस होएंगे। तो बीच में हमारे 28 फंदे हो गए, 28 फंदे, 22 थे यहाँ पर, तो 8 फंदे इधर चले गए 8। तो ये हमारे बीच के 12 तो हैं बीच के, दोनों तरफ 8-8, तो 28 फंदे हो गए हैं और इनको हम ऐसे सेफ्टी पिन में ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने सेफ्टी पिन में इधर के फंदे और इधर के 14 फंदे ये हमने ले लिए, बीच के 28 फंदे हैं। अब यहीं से वापस हो जाएंगे, हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए और हमारी अब ये ध्यान रखना आपको, ये हमने लगाया था ना तीसरी उस पर, तो 1 2 ये देखिए 3 यहाँ से गिनते हैं, इस लाइन पे लगाया ना मैंने ये, तो यहाँ पर हमारी केबल भी बनेगी 1 2 3, ठीक है ना। क्योंकि ये फंदे तो हमने बुने नहीं तो तीसरी लाइन आ जाती। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारी तीसरी लाइन आ गई है। तो यहाँ पर हम अपना सेफ्टी पिन लगा लेंगे, क्योंकि याद रहता है, ठीक है ना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया अपना। अब यहाँ पर हमारी तीसरी लाइन है, तो यहाँ पर हमारी केबल पहले की तरह मुड़ेगी, पर इसी तरीके से हम बनाते रहेंगे। तो ये पहला फंदा बिना बुना ज़रूर लेना आपको, क्योंकि हमें ये फंदे उठाने हैं आगे जाके पीछे की तरफ करके। 2 3 4 5 और ये 6 7 8 केबल। तो जो पहले वाला स्टेप था वही करना है हमने एक बार। फिर अब हमारा जैसे ऐसे घूम गया तो बाहर निकालना ना, तो इस बार हमने क्या करना है, हाँ पीछे की तरफ करने, 1 2 3। तो बार बार आपको ऐसे हर तीसरी 3 लाइनें हो जाए, यानी कि 6 सिलाइयों के बाद में आपको ये केबल मोड़ना है, क्योंकि हम पूरा आगे तक तो नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये देखिए 3 बना लिए और जो पीछे गिराए हैं, और जब सेकंड बार केबल मुड़ेगी तो हमें आगे की तरफ गिराना है। ये देखिए 3 फंदे हमने ये बना लिए। अगर आपको केबल मुश्किल लगता है नहीं डालना, तो ऐसे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ पूरा ही आप इस तरीके से बना सकते हैं,
या बीच में सीधा सीधा भी रख सकते हैं। ये देखिए इधर की तरफ चला गया। अब हम इन फंदों को आगे की तरफ करेंगे क्योंकि हमने ऐसे बाद में इसको घुमाना है इस तरफ। तो पीछे वाले पहले बना लेंगे, 1 2 और ये 3। इस तरीके से हम बार बार रिपीट करते अपनी केबल बनाएंगे और ये बीच के फंदे बनाते रहेंगे। बीच के फंदे हमारे 28 हैं क्योंकि जिनका पैर हैवी होता है, चौड़ा होता है बीच में से, इसलिए हमने यहाँ पर 28 फंदे रखे हैं। टोटल हमारे 56 फंदे थे, ठीक है ना। अब ये 8 फंदे क्योंकि अच्छी चौड़ाई है। अगर आपको का पैर पतला है तो आप फंदे ऊपर कम कर लीजिए। यहाँ पर आप जो है 4 फंदे कम भी कर सकते, कम चौड़ाई रख सकते हो। जब आप बॉर्डर पे फंदे कम डालेंगे तो आपके अपने आप फंदे कम हो जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी चौड़ाई पैर की आई यहाँ से। तो 2 फंदे यहाँ कम कर लीजिए, 2 यहाँ कर लीजिए, तो आपका ये कम हो जाएगा। और फंदे आप ऊपर भी 4 फंदे कम कर सकते हैं, यानी आप 50 से फंदों से बना सकते हो, 52 से बना सकते हो, 6 से, वजह से भी आपका पैर हैवी होता रहेगा, आपके फंदे बढ़ते रहेंगे और लंबाई आपके हिसाब से होगी। तो ये हम बना लेते हैं। एक केबल हमारा इस तरीके से बन गया है। तो ये देखिए मैं गिनती हूँ, 1 2 3 4 इस तरीके से ये गोले बना लेते हैं और ऊपर से हम एक बार मोड़ देते हैं। तो यहाँ तक हम बना लेते हैं, फिर आते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बनाकर तैयार कर दिए। ये चीज़ हमारी बीच की लंबी बनी है। और ये देखिए जितना ये था हमारा 1 2 3 4, ऐसे हमने 1 2 3 4 केबल इस तरीके से बना लिया। ऊपर से हमारा आधा है, यानी कि जब हम तीसरी लाइन पे आएंगे तो मोड़ना, तो वो नहीं मोड़ा, उतना हमने बनाया। तो इसे हमने इतना पूरा कर लिया। अगर हम नीचे से ऊपर तक की लाइन गिने तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 लाइनें हमारी ये उल्टी उल्टी की आई है। तो ये आपका अगर पैर ज़्यादा बड़ा है तो आप ज़्यादा बड़ा, यानी कि एक और आप केबल मोड़ सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए मैं यहाँ उल्टी साइड आ गई हूँ। तो लेकिन हमें उल्टा नहीं बनाना, यहाँ से हमने ऐसे बनाया ना, सीधी साइड से सीधी सिलाई की है। अब यहाँ से हम ये सारे फंदे उठाते हुए इन फंदों को सिलाई में ऐसे ले लेंगे, क्योंकि हम इधर से बनाते आए थे तो इधर तक हमें अभी पूरा करना है। तो यहाँ से हमने फंदे कैसे उठाने हैं, देखिए ये जो हम बिना बुना फंदा ले रहे थे चेन स्टिच, इसी को हमें उठाना है। ये देखिए यहाँ से मैं आपको सिलाई से दिखाती हूँ। ये चेन हमारी डार्क शेड में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये देखिए ये चेन है ना, इसका पीछे वाला हिस्सा आपको उठाना है। तो आप इसी सिलाई से ये देखिए ऐसे पीछे वाला हिस्सा ऐसे उठाएंगे और उसको बुन लेंगे, ठीक है। फिर अगली चेन में जाएंगे, ये देखिए फिर पीछे वाला हिस्सा ऐसे उठाया और उसको ऐसे बुन लिया। तो इस तरह से हर चेन को हम ऐसे उठाते हुए बुनते हुए, ये देखिए यहाँ तक हम फंदे उठाएंगे। तो जितनी ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी चेन स्टिच है हमारी यहाँ पर, उतनी उधर है। यहाँ से देखिए लास्ट वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। एक बार फिर गिनते हैं, गड़बड़ हो गया शायद। यहाँ से नीचे से देखिए, है ना, यहाँ से हमारा शुरू है ना। तो जितनी ये लाइनें हैं उतना ही हमारा यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये ऊपर वाली, तो ये 22 चेन हमारी है, इनको हमने उठाना है, ठीक है ना। तो 2 फंदे हमने उठा लिए। अब तीसरी चेन में चले जाएंगे। तो ऐसे हम इनको उठा लेते हैं फंदों को एक एक करके। ये देखिए चेन है, इसको उठाया पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई में और ऐसे बुनकर निकाल लेना है, ठीक है। जैसे इस सिलाई में ऐसे पीछे ये देखिए ऐसे चेन लिया, और चाहे तो आप इसकी ऐसे मदद भी ले सकते हो, सिलाई से उठाया और ऐसे आप ये बुन लिया। तो इस तरीके से हमने सारे फंदे नीचे तक उठा लेने हैं। तो देखिए लास्ट में आ गए, लास्ट वाली हमारी चेन है,
इसको हमने ऐसे उठाया और ऐसे बना लिया। ठीक है, अब ये जो फंदे हमने इसमें ले लेने हैं और यहाँ पर जाली ना आए इसलिए हम एक फंदा ऐसे और उठा लेते हैं, ये जो उल्टा वाला, ठीक है ना, जिससे यहाँ पर बिल्कुल। अब ये फंदे हम निकाल कर सिलाई में लेके फिर इनको भी हम बुन लेंगे। तो ये फंदे हम 14 फंदे जो ये हम ऐसे सिलाई में डाल लेते हैं और इन फंदों को भी इसी सिलाई में वापस ले लेंगे। अब हमारी सीधी सीधी सिलाई चलेगी दोनों तरफ से, ये देखिए इस तरीके से। हमने अब कोई उल्टी सिलाई नहीं बनानी, बीच का केबल हमारा बन चुका है। तो ये हमने सारे फंदे बना लिए। पहला फंदा बिना बुना लिया और उनको पीछे किया और ये सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे इसी तरीके से, दोनों तरफ से अब सीधे सीधे बनने हैं। तो ये यहाँ तक हम बना लेते हैं, फिर इधर के फंदे यहाँ तक बना लेते हैं, फिर इधर के फंदे हम उठाएंगे। तो देखिए हम यहाँ से उल्टी साइड से यहाँ सिलाई कर लिए। अब हम इस तरफ आ गए, ये वाली स्टिच हम जो उठाएंगे। तो हमने ये देखिए चेन स्टिच है, हमने पीछे से ऐसे उठाया था पहले, अब हम आगे वाली उठाएंगे यानी कि उल्टी साइड की। तो फिर इस तरीके से सीधे ऐसे चेन में डालना है और ऐसे ही बुनते हुए जाना है। ठीक है, ये देखिए ये फंदा है हमारा, ऐसे आप डाल दीजिए सिलाई में और इसको ऐसे बुन लीजिए। ये देखिए आगे वाली चेन को ऐसे उठाया और कोई मिस नहीं करनी और ऐसे हमने बना लेना है। तो यहाँ तक हम ऐसे उठा लेंगे और फिर ये फंदे भी इधर की तरह सिलाई में ले लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक स्टिच उठा ली है और ये हमारी 21 स्टिच आई है। ठीक है, अब चेन जो थी हमारी 21 थी, अब यहाँ से हम बाकी के 14 फंदे ऐसे बुन लेंगे। अब दोनों तरफ से हमारी सीधी सीधी सिलाइयाँ बनेंगी। थोड़ा सा आपको जब फंदे उठाएंगे थोड़ा सा टाइट लगेगा, लेकिन जब बनाएंगे तो फिर आपका ठीक हो जाएगा बाद में। ठीक है ना, तो ऐसे हम सारे फंदे उतार लेंगे। तो देखिए मैं ऐसे ऐसे करके कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइट हो जाता है इकट्ठा उठाते हैं। तो ये सारे फंदे हमने बना लिए। दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। वो कितनी सिलाइयाँ बनानी है वो मैं बता देती हूँ आपको, उसके बाद हमें बस बंद करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आपको दिखाई देगा, ये तो मेरी ये सिलाई है यहाँ पर। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ से गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जो है हमारी धारियाँ यानी कि उल्टी उल्टी सिलाई की 9 लाइनें हैं। तो 18 सिलाइयाँ हमें बनानी है। अगर आपका पैर ज़्यादा भारी है तो आप 2 सिलाइयाँ और बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो, लेकिन हमने पहले से यहाँ पर चौड़ाई अच्छी रखी है इसलिए यहाँ पर हम 18 सिलाइयाँ बनाकर 18 सिलाइयाँ बनाएंगे तो 9 लाइनें आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर बंद करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हम बना लेते हैं अपनी 18 सिलाइयाँ। तो ये देखिए हमने यहाँ से, ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये लाइनें हैं जो हमने 9 लाइनें बनाई है यानी कि 18 सिलाइयाँ हमने बना के तैयार कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सीधी साइड आ गए हम, 9 सिलाइयाँ 9 लाइनें बन गई यानी कि 18 सिलाइयाँ। अब हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे इस तरीके से। सीधी सिलाई ये सीधी सीधी कर रही तो सीधी साइड से ऐसे बंद करेंगे। देखिए पहले 2 का 1 कर दिया, फिर सिलाई में वापस, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर ये सिलाई में वापस। इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए
तो ये देखिए हमने सारे फंदे बंद कर दिए और लास्ट में आ गए। तो इतना धागा छोड़ के कि आप सिलाई कर सकें उतना हम धागे को कट कर लेंगे और ये जो लास्ट वाला लूप है इसके अंदर से ऐसे हम निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से बना है। तो ये देखिए ऐसा बन गया। ये धागा हमारा, इसको हम सुई में डाल लेते हैं और इसको इस तरीके से यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक सिलेंगे और ये ऊपर की तरफ जो हमारा धागा है बॉर्डर पे, उससे हम साइड की सिलाई करेंगे। तो हम पहले नीचे का ऐसे सिल लेते हैं। तो ये चेन स्टिच है जो हमारी, ये देखिए बिल्कुल इधर वाली चेन में हम ऐसे डाल लेंगे और फिर इधर वाली चेन को लेंगे, ऐसे पास पास में हम इसको सिलेंगे। और जो बंद किए हमने फंदे वो भी बहुत टाइट नहीं करने। देखिए इधर का चेन का लूप ऐसे स्टिच लिया, इधर कर दिया, फिर इधर कर लिया, ऐसे जैसे सिलते हैं पास पास में हमने सिलना है। ठीक है, ऐसे ये देखिए इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए चेन इसका स्टिच एक उठा, एक यहाँ से, ठीक है ना। तो ये उल्टी साइड से देखिए ऐसे होएगा, सॉरी सीधी साइड से। तो सिल लेते हैं, ऐसे सिल लेते हैं, फिर यहाँ से हम यहाँ तक सिल लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर सिलाई कर दी है और ये जराब हमारी बनी है 8 से 9 नंबर साइज़ और सामने से कुछ ऐसे नज़र आ रही है, ये देखिए। और फ्रंट में, सॉरी बैक से ये हमारे नीचे से, यानी कि एडी हमारी ऐसे जैसे हम एडी वाली बनाते हैं, सेम इसी तरीके से देखिए आ रहा है, आप देख सकते हो। और ये चौड़ाई आपको मैंने बता ही दिया, पैर के हिसाब से आपको चौड़ाई कम या ज़्यादा रख सकते हो, तो इसके लिए फंदे ज़्यादा चाहिए। और लंबाई जो है आप अपने पैर के हिसाब से बना सकते हो। अगर आपके पास साइज़ के हिसाब से नहीं बना रहे तो आप पैर का नाप लेके भी बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को तो लाइक करना ही है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे, हमारे यूज़ की, बच्चों की यूज़ की, जैसे कान्हा जी के यूज़ की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।